नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर पीएन स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है, जहां आईसीसी के द्वारा इलेक्ट्रिक क्लॉक प्रोविज़न को अनाउंस किया गया है। इलेक्ट्रिक क्लॉक प्रोविज़न क्या है, इस रूल को किस तरह से वो गेम को इन्फ्लुएंस करेगा और कौन कौन सी ऐसे बदलाव हैं जो आपको क्रिकेट में, खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, T20 और वनडे क्रिकेट की जहाँ पर हम बात करें, उसमें किस तरह से आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी भी कर लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है, आप किसी तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तरीके से हमें जो है वो कुछ ना कुछ आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर आपके लिए कर पाएँ। तो अगर आप इस तरह की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे जाके आप इस मेंबरशिप को सिर्फ 29 रुपये महीना लेकर ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो आईसीसी का ये इलेक्ट्रिक क्लॉक प्रोविज़न है, ये किस तरह से काम करने वाला है और क्या इसका एम है। सबसे पहले हम देखें कि इलेक्ट्रिक क्लॉक यानी कि एक ऐसा काउंटडाउन लगाया जाएगा जो 60 सेकंड से 0 सेकंड के बीच आपको वो काउंटडाउन नज़र आने वाला है। बात करें अगर इलेक्ट्रिक क्लॉक की, यानी कि समय की एक तरह से पाबंदी यहाँ पे होने वाली है। तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कई समय से ये चर्चाएं होती रही हैं कि फील्डिंग साइड जो है वो बहुत समय लगा देती है, 2-3 ओवर जो है वो ऊपर चले जाते हैं जबकि मैच ख़त्म हो जाना चाहिए था, या इस तरह की चीज़ें कई बार सामने आती रही हैं। तो इससे पहले भी कई तरह की पेनल्टीज़ और कई तरह की चीज़ें आईसीसी ने की हैं। इससे पहले कैप्टन्स को पेनलाइज़ किया जाता था, उनकी आधी मैच फीस काट के या पूरी मैच फीस काट के। तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करी, और स्पीड अप गेम करने के लिए क्योंकि इस तरह की चीज़ों को किया जाता है तो वहाँ पे वो कारगर साबित नहीं हो रही थी। उसके बाद कुछ समय बाद लास्ट के कुछ ओवरों में आपने देखा होगा कि जो वो एक फील्डर जो है वो एक्स्ट्रा जो बाहर हमारा होता था, जो कि फील्ड उस समय स्ट्राइक रेट ज़्यादा होता है बैटिंग टीम का, और वो कोशिश करते हैं कि लगातार जो है रन ज़्यादा से ज़्यादा बटोरें। तो उस समय एक फील्डर आपका कम कर दिया जाएगा अगर आपने डिले जो है वो वहाँ पे गेम को किया है। तो वहाँ भी इस तरह के डिसएडवांटेजेस फील्डिंग साइड को दी जाती थी। तो अब फिलहाल आईसीसी ने ये इलेक्ट्रिक क्लॉक जो अनाउंस किया है इस प्रोविज़न को, इसके अंतर्गत आपके लिए ये रहेगा कि यहाँ पे एक अधिकार अंपायर्स के पास ये हो जाएगा कि वो ऑन द फील्ड ही वहाँ पे फील्डिंग टीम को जो है पेनलाइज कर पाएंगे, यानी कि +5 रन दिए जाएंगे अगर किसी तरह का डिले होता है। तो यहाँ पे रूल को हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। मान लीजिए कि पहला ओवर हुआ, पहला ओवर होने के बाद 6 बॉल्स जो है वो वहाँ पे हो गई हैं। 6 बॉल होने के बाद अगला ओवर जो शुरू होगा, यानी कि उसकी पहली बॉल जो शुरू होगी, उन दोनों के बीच जो गैप रहेगा वो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 60 सेकंड से ऊपर अगर होता है, पहली बार अगर ऐसा हुआ, दूसरी बार भी अगर ऐसा हुआ, तो वहाँ पे वार्न किया जाएगा। लेकिन अगर तीसरी बार यानी कि थ्राइसली अगर ये चीज़ वहाँ पे फील्डिंग साइड करती है तो उनको वहीं पे पेनलाइज किया जाएगा और +5 रन जो है जोड़ दिए जाएंगे बैटिंग साइड के। यानी कि बड़ा जो है मार्जिन +5 रन होता है। आप सब जानते हैं कि 5 रन T20 और वनडे में कभी भी एक तरह से क्लोज जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें कई बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। कुल मिला के हम देखें तो यहाँ पे फील्डिंग साइड को एक बड़ा जो है नुकसान होगा अगर वो तीसरी बार इस तरह की गलती करते हैं। यानी कि अब यहाँ पे ये कैसे होगा, वो काउंटडाउन कौन सेट करेगा? थर्ड अंपायर जो है वहाँ पे काउंटडाउन सेट करेंगे, और ये देखना उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो 60 सेकंड में जो है वो अगला ओवर शुरू हुआ है ये नहीं है। 60 सेकंड से काउंटडाउन स्टार्ट होगा और 0 पे खत्म होगा। 0 होने से पहले ही बॉल जो है वो अगले ओवर के लिए रेडी हो जाना चाहिए बॉलर। तो ये चीज़ वहाँ पे एक तरह से इंश्योर की जाएगी। फिलहाल ये प्रोविज़न एक तरह से ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, जो कि कल से ही, जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो T20 सीरीज़ है वहाँ से ये ट्रायल जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और दिसंबर से, यानी कि इस दिसंबर से 2024 अप्रैल तक इसको जो है वो देखा जाने वाला है। और ये ट्रायल अगर सक्सेसफुल होता है तो इसको लॉ में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक नया क्लॉज जो है वो ऐड किया गया है इलेक्ट्रिक क्लॉक के प्रोविज़न के रूप में। तो यहाँ पे एक बड़ी जो अपडेट यही है कि आईसीसी के द्वारा इलेक्ट्रिक क्लॉक काउंटडाउन जो है वो ट्रायल बेसिस पे वाइट बॉल क्रिकेट खास करके मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे T20 और वनडे की बात हम सिर्फ कर रहे हैं, जहाँ पे इस तरह की काउंटडाउन क्लॉक, इलेक्ट्रिक क्लॉक जो है वहाँ पे लगाई जाएगी, जिससे कि फील्डिंग साइड किसी भी तरह के डिले करने से बचें और पेनलाइज होने से बचेंगे, क्योंकि +5 रन जो है वो बैटिंग साइड को दे दिए जाएंगे। इससे पहले आपने देखा होगा तमाम तरह की चर्चाएं डिले को लेकर हुई हैं, चाहे वो बैटिंग साइड को लेके हो, फील्डिंग साइड को लेके हो। तो यहाँ पे ये देखने को मिला है, जैसे आपने पिछले T20 वर्ल्ड कप में हमने जिक्र भी किया था, जब पहली बार कोई ऐसा खिलाड़ी आउट हुआ जो बिना बॉल खेले, बिना बॉल को फेस किए हुए आउट माना गया और टाइम्ड आउट जो है वो करार दिए गए थे। एंजेलो मैथ्यूज, जहाँ पे वो बैटिंग में डिले किया उन्होंने किसी तरह का, जहाँ पे हेलमेट और उस तरह की जो कंट्रोवर्सी रही थी, और उसके बाद बांग्लादेश की टीम ने जो है वो अपील की थी और शाकिब अल हसन पे खासकर वहाँ पे वो चर्चाएं होती रही थी।
तो उनको टाइम्ड आउट करार दिया गया था। फिलहाल यहाँ पे फील्डिंग साइड्स के लिए ये दिया गया है। अब इसमें ज़रूरी चीज़ ये है, ये मन में आपके सवाल आ सकता है कि अगर बैटिंग साइड की वजह से किसी तरह का डिले हो रहा है और 60 सेकंड जो है वो पूरे हुए तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे विशेष कंडीशंस आईसीसी ने वहाँ पे रखा। अब इसमें कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती है, जैसे मैंने कहा कि बैटिंग साइड की वजह से डिले हो रहा है तो एक अलग चीज़ है। अगर फील्ड अंपायर ने किसी तरह की ट्रीटमेंट, किसी तरह की इंजरी को ट्रीट करने के लिए किसी तरह का स्टॉप किया है, प्ले स्टॉप किया है, तो वहाँ पे भी उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाएगा उस 60 सेकंड में। इसी तरह के ऑफिशियल ड्रिंक्स जो है वो इंटरवल्स जो होते हैं तो उस पर भी इस तरह की चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यानी कि जब हम थ्रू आउट द गेम अगर हम देखें, तो अगर हम स्मूथनेस के तौर पर देखें तो एम इसका यही है कि ताकि स्पीड अप जो है वो गेम करे और समय पर जो है ख़त्म हो और किसी भी तरह का अननेसेसरी डिले ना हो, जिसकी वजह से स्पेक्टेटर्स या गेम की जो एक तरह की डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ना हो। तो ये सारी चीज़ें आईसीसी के द्वारा दी गई थी। अगर इस तरह की चीज़ अभी साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया खेलने वाली है तो क्या उस वनडे में भी उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, आई एम सॉरी, तो क्या उस वनडे सीरीज़ में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर एक बड़ी चर्चा जो है वो हो सकती है। तो उसकी खबर भी हम आपको देते रहेंगे, इसकी अपडेट भी आपको देंगे और पूरे रूल को, पूरे लॉ को, प्रोविज़न को मैंने अच्छे से समझाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें आप, और जितने भी क्रिकेट के और स्पोर्ट्स के लवर्स हैं उनको ज़रूर वीडियो शेयर करें ताकि इस तरह के नॉलेज हर किसी के नॉलेज में आ सके, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हर किसी के नॉलेज में आ सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी तरह से आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।